हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास 15 डेज़ हैंड में है, तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा पार्ट सी बहुत स्ट्रांग हो सके। क्योंकि बहुत लोग जब मुझसे मेंटोरशिप में जुड़ते हैं तो ये कहते हैं कि मैम पार्ट ए के क्वेश्चंस हम कराते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चंस भी हम कराते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो हो जाते हैं बट एग्ज़ाम में वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। बाकी जितने भी आप क्वेश्चंस करके आते हो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पार्ट सी को भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सके। क्योंकि अगर मैक्सिमम मार्क्स आप 30 to 40 मार्क्स पार्ट सी से गेन कर लेते हो तो आपका आधा जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का वेटेज है वो आपका यहीं पे कवर हो सकता है। अगर आप 40 मार्क्स तक भी पार्ट सी में ले आते हो, बाकी अगर आप 100 तक मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि 60 मार्क्स आप पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों के एडिशन से या दोनों की हेल्प से ला सकें। कोशिश करिए कि 40 मार्क्स तक आपको टारगेट इस बार के एग्ज़ाम में करना ही करना है कि 40 मार्क्स कैसे पार्ट सी में लेकर आएँ। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं कि पार्ट सी को टारगेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैं पार्ट सी में जो क्वेश्चंस करूँगा वो किन किन टॉपिक्स का करूँगा। जैसे हमें पता है कि पार्ट सी में हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास ऑल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं या फिर कहें तो मोर देन 1 ऑप्शंस आपके सही होते हैं, है ना। मोर देन 1 ऑप्शंस आपके वहाँ पे सही होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है ना। दूसरा हमें यहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती कि अगर आपने एक सही किया हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। अब नाउ इम्पॉर्टेंट आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक्स तैयार करके जा रहे हो। अब जैसे लीनियर आपने तैयार किया है ना, रियल तैयार किया, आपने कॉम्प्लेक्स तैयार किया, आपने ओडी तैयार किया, आपने पीडी तैयार किया। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने तैयार किए, मतलब ये सब्जेक्ट्स हमने तैयार किए। इस फर्दर के जो भी फर्दर टॉपिक्स हमने तैयार किए उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन पे हम कौन कौन से टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। अब कोशिश करिए इन कम से कम 12 दिनों के लिए, 15 दिन है लेकिन 12 दिन टारगेट करो या 10 दिन टारगेट करो। पार्ट सी के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करो। पार्ट सी के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करो हर दिन करीबन। जैसे आज लीनियर रियल के कर लिए, फिर रियल कॉम्प्लेक्स के कर लो, कॉम्प्लेक्स ओडी के कर लो, ओडी पीडी के कर लो, फिर ओडी पीडी के साथ में कर लो, लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स के एक साथ कर लो, फिर पाँचों के पाँचों एक साथ कर लो। करीबन 2 घंटा तुम्हें हर दिन कोशिश करनी है पार्ट सी के क्वेश्चंस को ही देने की। अब जो बच्चा ऑलरेडी रिवीजन कर रहा है तो भी पार्ट सी पे फोकस करे, जो बच्चा रिवीजन अभी शुरू कर रहा है तो भी पार्ट सी पे फोकस करे। क्योंकि देखिए सबसे गेम जो पलटता है वो पार्ट सी की ही वजह से पलटता है। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट सी के करेक्ट करके आओगे वो आपको JRF में ले जाने के लिए हेल्प करेगा, और अगर आप सिर्फ LS करना चाह रहे हो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम हमारा पार्ट ए बहुत स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पार्ट ए स्ट्रांग नहीं है तो वो बच्चे क्या करें, वो अपना पार्ट सी अभी ये 10-12 दिनों में स्ट्रांग कर लें। अब मैं ये नहीं कह रही आपसे कि नए टॉपिक्स ऐड करो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो पुराने टॉपिक्स या जो रिविजन वाले टॉपिक्स हैं उनसे ही क्वेश्चंस निकालो और पार्ट सी के क्वेश्चंस को करो, विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिन का 2 घंटा दो। अब लीनियर के जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक तुमने जैसे लीनियर की क्वाड्रेटिक फॉर्म उठाई, उसके पार्ट सी के क्वेश्चंस देखे, जहाँ पे तुम क्वेश्चंस में फंस रहे हो वहाँ पे जाके दोबारा क्वेश्चंस की थ्योरी को करस्पॉन्ड कर लो। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस करने भी आएंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस पे मैं फंस रहा हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर चुके हो। ठीक है, आप कोशिश ये करो कि क्वेश्चंस में आप कहाँ फंस रहे हो। और जो बच्चे ये चीज़ ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं तो अगर वो टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ की मदद से ये चेक करें, और फुल लेंथ दे रहे हैं तो फुल लेंथ की हेल्प से ये मदद करें। फुल लेंथ में ज़रूर देखिए, जहाँ से भी आप फुल लेंथ, जैसे मेरे फुल लेंथ भी अवेलेबल हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो आप वो ले सकते हैं, दिसंबर वाला। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फुल लेंथ के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पे पार्ट सी के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करें, एनालाइज करें कि किन किन क्वेश्चंस पे आप गलती कर रहे हो। और दूसरा, ये आपको करना ही करना है,
दूसरी चीज़, हमें पता है कि हमें 20 क्वेश्चंस पार्ट सी के अटेम्प्ट करने हैं, तो कहते हैं कुछ लोग कि पूरा करके आओ। नहीं, पूरा मत करो, उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपना पूरा 3 घंटा यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस को सही करने में। तो इसमें कोशिश करो कि 15 से 16 क्वेश्चंस तुम मार्क कर लो, और कोशिश करो इन 15-16 क्वेश्चंस में से अगर तुम्हारे 12-13 क्वेश्चंस भी तुम टाइमली सही कर सको तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इज़ दिस क्लियर टू यू? कोशिश करो, अगर मिनिमम 10 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम 47 मार्क्स तक यहीं पे टारगेट कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरे 20 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चंस निकालो। उन 15 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन भी हम सही कर पा रहे हैं तो हमारा आधा काम यहाँ पे हो जाएगा। जो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन पे हैं वो कोशिश करें करीबन 13 से 14 क्वेश्चन हर हालत में आपको करके आने हैं पार्ट सी के, और जो बच्चे थोड़ी कम प्रिपरेशन में वो कोशिश करें कि 8 से 10 क्वेश्चन पार्ट सी के करके आने। इसके लिए सबसे पहला टारगेट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से टॉपिक्स तैयार करके जा रहा हूँ, उन टॉपिक्स पे ही डायरेक्टली अटैक करो, उन्हीं टॉपिक्स के पार्ट सी के क्वेश्चन देखो, और वो तुम्हारी प्रिपरेटरी वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको करो, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर तुम्हारा टाइम लगेगा, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चंस में आपको ऑल 4 ऑप्शंस को देखना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर 2 दिन पार्ट सी के क्वेश्चंस को करो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके को तुम यूज़ करोगे और एग्जाम में अगर पार्ट सी अच्छा करके आओ तो वीडियो में आके कमेंट करके मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं मिली। आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, मेरा CSI नेट दिसंबर 2026 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो भी बच्चे मेंटोरशिप सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पार्ट सी से रिलेटेड अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक